कल जो पैराग्राफ अंत में हुआ था, छोटा सा पैराग्राफ है, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने कि वाद विवाद निरर्थक संघर्ष में शक्ति अपव्यय करने वाले व्यक्ति को अनजान के भक्तों की बातें कब अच्छी लगी। यदि लगती तो मनुष्य सुख शांति से रह पाता इस धराधाम पर। अनजान इन अबोध अभिमानी प्राणियों को क्षमा करो, ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और जो पहले भी बताया कि बुद्धि प्रधान है, ये तर्क वितर्क वाद विवाद में ही अपनी शक्ति जो है बर्बाद कर रहे हैं और निरर्थक विचारों के संघर्ष में या लोगों के साथ इस तरह अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं, तो वो फिर अनजान के भक्तों की बातें सुनने को तैयार कैसे हों। तैयार होते हैं बड़ी मुश्किल से, तो भी अच्छी तो लगती नहीं। हर किसी को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट आता भी नहीं लगती। कहने का यही मतलब है। कब अच्छी लगी? नहीं लगती उनको अच्छी। जो इसी में उनको अच्छा लगता है कि बहसबाजी करें, तर्क वितर्क करें और उल्टे सीधे कामों में ही अपनी जो शक्ति है वो उसको बर्बाद करें। यदि भक्तों की बातें उनको अच्छी लगती ना, तो फिर सुख शांति से रह पाते इस धराधाम पर। सभी की एक ही हालत है, जो बार बार गुरुदेव समझा रहे हैं। अगर अच्छी लगती भी है तो जो बात पहले भी आई, थोड़ी देर को लगती है, फिर वैसे के वैसे। यानी जो मक्खी मन की बात आती है वो दुनियादारी में भी अच्छी लगती है उनको, और उनको जो है भक्तों की बातें भी अच्छी लगती हैं। तो क्या शांति से रह पाते हैं धराधाम पर? ये तो उनको ही विचार करना है, उनको ही सोचना है। तो जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और ये बातों का कोई महत्व ही नहीं समझते, तो स्वाभाविक है कैसे सुख शांति से रहेंगे। तो यदि अच्छी लगती तो रह पाता इस धराधाम पर सुख शांति से। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि हे अनजान, इन अबोध और अभिमानी प्राणियों को क्षमा कर दो। ये जानते ही नहीं कि कैसा जीवन ये जी रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, कैसे भक्तों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो संतों के हृदय में तो प्राणी मात्र के लिए ही क्षमा की भावना रहती है। कोई कितना कुछ भी कर ले तो भी वो उन्हें क्षमा ही करते रहते हैं। और यही प्रार्थना यहाँ भगवान से कर रहे हैं गुरुदेव। आज कह रहे हैं, ज्ञान का दूसरा रूप ज्ञान है। शक्ति को न जानता हुआ व्यक्ति अपने बुद्धि बल पर निरर्थक अभिमान करने वाला कष्ट उठाता है तथा अन्य जनों के लिए विपत्ति का कारण बनता है। विश्व का चक्र चलता ही रहेगा और यह विचारों का उपद्रव भी। किंतु यदि व्यक्ति अनजान को जान पाता तो सभी कार्य विश्व हित के लिए होते, विश्वत न होते। अनुमान अर्थात सम्मान रहित। तो अनुमान कर यदि व्यक्ति संतोष ले पाता तो कुछ अंशों में क्षम्य होता। व्यक्ति का यदि आदर न हो तो वह क्रुद्ध हो जाता है, किंतु निरर्थक अभिमानवश वह दूसरे व्यक्ति का आदर करना नहीं चाहता। वह चाहे और दूसरे का करना न चाहे, यह व्यवहार क्या उचित है? यदि किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान होता हुआ देखता है, यह भी उसे पसंद नहीं। प्रश्न यह नहीं है कि वह अनजान का आदर क्यों नहीं करता। प्रश्न यह है कि वह आदर चाहता क्यों है। अभिमानी को यदि सम्मान न मिले तो वह तिलमिला उठता है। आदर तो वह करता है,
जो आदर का भूखा नहीं। साधारण सी बात है कि आदर करने वाले को ही आदर मिलता है। आदर अनादर का प्रश्न नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा क्या करेगा वह व्यक्ति जो आदर भी नहीं करना चाहता। और इसमें फिर से कह रहे हैं कि किसी को जानना पहचानना, कि प्राणियों को क्षमा करो, नहीं जानते क्या कर रहे हैं, तो जानेंगे कैसे भाई? जानेंगे तो तभी ना जब इनको कुछ ज्ञान होगा। और यह ज्ञान कौन सा है? यह अपने आप को जानने का ज्ञान है कि हम कर क्या रहे हैं, हम कैसा जीवन बिता रहे हैं। खुद को जानना ही खुदा को जानना है, यह गुरुदेव ने कहा एक जगह पर। और ये जानते ही नहीं क्या कर रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं, तो अपने आप को कैसे जानेंगे पहचानेंगे। तो यहां जानने का दूसरा रूप क्या कहलाता है? ज्ञान। वो जानता नहीं कि कितनी उसके भीतर शक्तियां छिपी हुई हैं, किंतु व्यक्ति अपने बुद्धि बल पर ही निरर्थक अभिमान करता रहता है कि मेरी बुद्धि इतनी कुशाग्र है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं अपनी बुद्धि बल पर। तो उस पर निरर्थक ही अभिमान करने वाला कष्ट तो उठाएगा ही, और उठाता है। ठीक है, खुद तो कष्ट उठाता ही उठाता है, किंतु वो अकेला तो नहीं है ना समाज में और इस देश में, और भी कितने लोगों से उसका काम पड़ता रहता है। तो खुद तो कष्ट उठाता ही है, और दूसरों के लिए कुछ ऐसी अवस्था बना देता है कि वो विपत्ति का कारण बन जाती है, प्रॉब्लम में डाल देता है दूसरों को। गलतियां खुद करेगा और उसके लिए कष्ट उठाएगा, और दूसरों के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं ऐसे लोग। भाई विश्व तो चलता ही रहेगा, चक्र ऐसे ही है। दुनिया, लोग आएंगे जाएंगे, और ये जो विचारों का जो उपद्रव है कि किसी के कैसे विचार, एक दूसरे के साथ विचार हमारे मिलते नहीं और हम समझ पाते नहीं, और ये जो भी आपस में संघर्ष है, विचारों का जो उपद्रव होता है, वो तो यूं ही चलता रहेगा। किंतु ऐसे में यदि व्यक्ति अनजान को जान पाता ना, तो उसके सारे जो कार्य होते वो विश्व हित के लिए होते करने नहीं पड़ते उसको। उसका काम तो क्या है? उसका काम है ज्ञान प्राप्त करना, अनजान को जानना। तो सभी कार्य जो है अपने आप ही होते, प्राणी मात्र की भलाई के लिए होते, जबकि जो बुद्धि बल पर अभिमान करता है वो तो दूसरों के लिए विपत्ति का कारण बन जाता है। और जो समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है अनजान को, तो उसके लिए अपने आप ही उससे कार्य होते रहते हैं, जो लोगों की भलाई करनी नहीं पड़ती, होती रहती है। विश्वत न होते, ये जो जहर की तरह है, लोगों को विपत्ति में डाल देते हैं। जैसे कोई जहर पी ले तो मरणासन्न हो जाएगा, मरने के करीब पहुंच जाएगा। तो वो जो विचार फैला रहे हैं, विचारों का जहर फैला रहे हैं, और अपने अभिमान के द्वारा दूसरों को बहुत ही ज्यादा कष्ट दे रहे हैं। खुद तो कष्ट उठाते ही हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो वैसे कार्य नहीं होते उनके। यदि वो अनजान को जान पाता तो सभी कार्य अपने आप ही लोगों की भलाई के लिए होते। यदि संतोष लेता ना प्राणी, ठीक है भाई, मुझे मानना नहीं किसी को, मैं इस लाइन में सोचता ही नहीं हूं, मुझे किसी से लेना देना नहीं, कौन भगवान है, कौन अनजान है, कौन क्या है नहीं है, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तो वो अगर अनमाना भी करता उसको,
यानी सम्मान नहीं भी देता और संतोष लेता कि हाँ भाई, मैं अपना जो कर रहा हूं खुद को देखूं, बहुत बढ़िया जीवन बिता रहा हूं आराम से, तो ठीक है, सही तो नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा कुछ अंशों में उसको क्षमा किया जा सकता है। क्षमा किया जा सकता है यानी कम से कम वो दूसरों के लिए तो परेशानी का सबब नहीं बन रहा, दूसरों को तो प्रॉब्लम में नहीं डाल रहा, अपने संतोष से रह रहा है, अपना जीवन बिता रहा है। अब वो भगवान को माने या न माने, अनजान को जानने के लिए आगे बढ़े या न बढ़े, तो यही कह रहे हैं गुरुदेव, उसको तो फिर भी क्षमा किया जा सकता है। किंतु कुछ लोग हैं कि यदि उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाए, उनका आदर नहीं किया जाए, तो वो क्रुद्ध हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, एकदम नाराज हो जाते हैं। किंतु खुद दूसरे का आदर नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अभिमान है उनको, और वो अभिमान किस बात का? निरर्थक। उस अभिमान का कोई अर्थ है ही नहीं। दूसरे का आदर ही नहीं करना चाहते वो, और दूसरा कोई आदर न करे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। और भाई, खुद चाहे जो चीज कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरा आदर करें, और मैं दूसरों का आदर नहीं करना नहीं चाहिए मुझे, तो ये उचित कहां है? आप दूसरों से तो सम्मान चाहते हो और दूसरों का सम्मान करते नहीं हो, तो यह जो व्यवहार है, क्या ये उचित है? विचार करें प्राणी सब। दूसरों से तो चाहते हैं कि हमको आदर सत्कार मिले, लोग हमें सम्मान करें, किंतु दूसरे का नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, यदि किसी थर्ड पर्सन का सम्मान होता हुआ देखता हो तो भी उसको पसंद नहीं आता। बोला, अरे मुझे तो सम्मान दे नहीं रहा है और ये देखो उसको सम्मान दे रहा है। वो पसंद है ही नहीं उसको, क्योंकि वो तो चाहता है कि लोग मेरा सम्मान करें, और उसकी जगह वो दूसरे का सम्मान कोई करता हुआ देखता है तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता उसको। तो यहां पर प्रश्न यह नहीं है कि वह अनजान का आदर क्यों नहीं करता, यहां पर प्रश्न यह है कि वो खुद आदर क्यों चाहता है। भाई, तुम भगवान का आदर करो या न करो, सम्मान दो या न दो, उसको मानो या न मानो, ये एक अलग इशू है, इसके ऊपर बात ही नहीं करनी। किंतु तुम क्यों आदर चाहते हो ये तो सोचो। दूसरे को आदर देते नहीं और खुद आदर चाहते हो, और यदि नहीं मिले उसको सम्मान तो फिर तिलमिला उठता हो। भाई, सीधी सी बात तो ये है कि आदर तो दूसरे का वही करेगा ना जो स्वयं आदर का भूखा नहीं है। यदि हम खुद ही दूसरों के द्वारा आदर के भूखे हैं तो हम दूसरे का आदर कैसे करेंगे? तो आदर तो वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने खुद के लिए आदर का भूखा नहीं, यानी उसके पीछे पागल नहीं है कि लोग मुझे पूजें, मुझे समझें, मेरा महत्व हो, मुझे रिस्पेक्ट करें। वो नहीं आदर करता है वो, क्योंकि वो आदर का भूखा नहीं है। तो जिसे आदर की भूख लगी है वो दूसरों का आदर तो करता ही नहीं, यहां तक कि जो अनजाना है भगवान उसी को अनमाना करता है, सम्मान नहीं करता, उसको मानता नहीं, उसका अनादर तक करता है। तो आदर तो वही कर पाएगा जो आदर का भूखा नहीं है। तो साधारण सी बात है ये तो, कि जो आदर करता है उसी को आदर मिलता है, क्योंकि ये तो दुनिया का उसूल है, जो जैसा करता है वैसा ही उसको रिटर्न मिलता है। किसी भी चीज के साथ कर लो, आप जिसको रिस्पेक्ट करेंगे वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। व्यक्तियों की बात छोड़ें, वस्तुओं तक में एक छोटी सी कलम है,
यदि आप उस कलम को, उस पेन को रिस्पेक्ट करते हैं, यानी उसको सही जगह सही ढंग से काम में लेते हैं और सही लिखते हैं या सिग्नेचर करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी आपको रिस्पेक्ट करता है, यानी वो भी आपकी इज्जत करता है, आपको नीचे देखने नहीं देगा। उसके पहले ही वो कलम चलना बंद हो जाती है अपने आप। पता नहीं इस भाव से कभी हमने चीजों को समझा है या नहीं समझा है, किंतु यहां गुरुदेव समझा रहे हैं कि बहुत सिंपल सी बात है ये। आप अगर जिसको आदर दोगे उससे आपको आदर मिलेगा। आप प्रभु को आदर दोगे तो अपने आप प्रभु आपको आदर करेगा। आप उसको प्रेम दोगे तो आपको प्रेम मिलेगा। आप उसके भाव से उसके आगे जाओगे तो आपको भाव मिलेगा। आप अगर वस्तुएं उसके सामने प्रस्तुत करोगे, धन दौलत प्रस्तुत करोगे, तो बदले में वही देगा। तो यह तो दुनिया का उसूल है, भगवान भी उसी लाइन पे चलता है। वो कोई ऐसा अलग से कुछ नहीं है। आदर करने वाले को ही आदर मिलता है। तो क्या करना, एक और तो आदर की चाह ना हो। कोई करे आदर, ठीक है, आदर का भूखा नहीं है, वो दूसरों को रिस्पेक्ट करता, आदर करता, अच्छा लगता उसको। अब आदर कोई करे या न करे, किंतु अपने आप ही उसे मिलता है आदर। तो यहां प्रश्न आदर अनादर का नहीं है। बात तो यही है कि जो श्रद्धा करता है उसी को ही धीरे धीरे ज्ञान होता है, ज्ञान का लाभ होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो जो व्यक्ति आदर भी नहीं करना चाहता, वो श्रद्धा क्या करेगा? वो मानता ही नहीं, सम्मान ही नहीं करता किसी का, तो श्रद्धा क्या करेगा? और जब तक श्रद्धा नहीं करेगा तो उसे ज्ञान कहां से मिलेगा? वो अनजान को जानेगा कैसे? आगे कह रहे हैं, जिस ज्ञान की ओर संकेत है वह तो आत्मज्ञान है। न उसको आत्मा को जानना है और न अनजान को। उसको तो वह ज्ञान चाहिए जिसके द्वारा वह अन्य जनों को अधिक धोखा दे, अधिक से अधिक अर्थोपार्जन कर सके। अर्थ उपार्जन करे, किंतु धोखा क्यों दे? धोखा तो उसका महाअस्त्र है। यदि वह उसका अर्थात धोखे का प्रयोग न करे तो अधिक से अधिक धन संग्रह में असफल रहेगा। यह उसका सिद्धांत है। वाहरे सिद्धांत, कैसा दुरुपयोग किया गया है सिद्धांत शब्द का। घृणित भावना ने भाव को कैसा बना दिया, जहां सरल चित्त वाले के लिए रहना भी दुश्वार हो रहा है। सरल चित्त वाला तो यह विचारों का गरल पान न करेगा। और यही कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो जिस ज्ञान की यहां पर बात हो रही है वो है आत्मज्ञान। तो वैसे व्यक्ति को जो दूसरे का आदर ही नहीं करता, मानता ही नहीं, सम्मान ही नहीं देता, तो कैसे वो आगे बढ़ेगा इस राह पर? जब उसको देखा जाए क्या उसका जीवन, क्या उसकी सोच, तो सीधी सी बात है, ना उसको आत्मा को जानना है और न ही अनजान को। ना आत्मा को जानना, ना परमात्मा को, कुछ भी नहीं। उसको तो ऐसा ज्ञान चाहिए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा धोखाधड़ी कर सके, लोगों को धोखा दे। और क्यों दे? क्योंकि और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। सीधे सीधे रास्ते में चलने से तो वो कमाई हो नहीं पाती। यही तो है सबका मानना, यही तो है उनका सिद्धांत कि भाई यदि वो धोखा न दे, धोखे का प्रयोग न करे, तो फिर अधिक से अधिक धन संग्रह कैसे करेगा? सफल नहीं होगा उसमें।
इसलिए वो धोखे को अपनाते हैं। भाई अर्थ उपार्जन करो तुम, कौन मना करता है कि तू धोखा क्यों दे रहे हो? भाई धोखा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि धोखा तो उसका महाअस्त्र है, और यदि उसका प्रयोग न करे वो, तो फिर ज्यादा से ज्यादा कैसे वो पैसे कमाएगा? कमाएगा नहीं, संग्रह करेगा। और इसी सिद्धांत पे वो चलता है। फिर कह रहे देखो क्या दुरुपयोग हो रहा है इस शब्द का। भाई मेरी थ्योरी तो ये है कि भाई बिना धोखे के तो बिजनेस किया ही नहीं जा सकता। एकदम नीट एंड क्लीन तो हो ही नहीं सकता है, धोखा तो देना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, न जाने कितने, अगर सबको कुछ करते रहें तो फिर क्या बचेगा हमारे पास? मेहनत हम करें और पैसा सरकार ले जाए। सरकार को सबसे पहले धोखा देता है, उसके बाद जिससे व्यापार करता है उसमें भी धोखाधड़ी में आगे रहता है। ये सब चीजें हमको पता है, इसलिए उसका हम डिटेल में अब क्या डिस्कस करें। और यह जो सिद्धांत है भाई उनकी यही थ्योरी है, इसी सिद्धांत पे जीते रहते हैं। और ऐसे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, घृणा ही फैला रहे हैं, क्योंकि जब पता लगता है इसने मुझसे धोखा किया तो उसे घृणा ही पैदा होती है। तो उस घृणित भावना ने इस संसार को कैसा बना दिया है। और जब एक सरल चित्त वाला देखता है यह सब, तो उसको लगता है अरे ये कैसा संसार बनाया भगवान तूने, कैसे लोग बनाए, ये समझते ही नहीं कि क्या जीवन जी रहे हैं, और उनके बीच में मुझे रहना है। तो ऐसे सरल चित्त वालों के लिए तो रहना बिल्कुल दुश्वार हो रहा है, बिल्कुल एकदम क्या कहा जाए, बहुत ही कठिन परिस्थिति में सरल चित्त वाले जो है वो जीवन बिता पाते हैं। वो समझते हैं ये भी कर रहे हैं, करें धोखा तो क्या मैं भी धोखा करूं? नहीं, वो इस तरह के विचारों का जहर नहीं पी पाएगा जो कि वो लोग करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं। और जिनका चित्त उतना सरल नहीं है वो लग भी जाते हैं उसके पीछे। लेकिन जो सरल चित्त वाले हैं वो तो अपना नीट एंड क्लीन लाइफ लीड करते हैं, एकदम आराम से, जैसे जो कुछ करना है। और इतना ही नहीं, वो जो उल्टे सीधे विचार हैं, जो विषय विकार, उसका जो विष है, उसका गर्ल ये सब पार नहीं कर सकता। उसकी लाइफ स्टाइल अलग होती है, जीवन जीने का तरीका अलग होता है। और जो साधारण प्राणी जो देखते हैं कि रुपया पैसा कमाने के लिए किस तरह धोखाधड़ी करते हैं, वो उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है। आगे कह रहे हैं, अनजाने अनमाने भगवान की धोखेबाज व्यक्ति को आवश्यकता नहीं। हां, यदि कभी उसका धोखा प्रकाश में आ गया तथा उसी कारण उसे दंडित होने का अवसर आ जाए, तब तो वह भगवान क्या, देवी देवताओं के सम्मुख भी नाक रगड़ेगा। ऐसे लोगों को इंसान कहा जाए तो फिर हैवान कौन होगा? विधाता का सर्वश्रेष्ठ नमूना इंसान की यह अवस्था अवश्य ही शोचनीय है। यही कह रहे हैं, धोखेबाज व्यक्ति को अनजाने अनमाने भगवान की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उसका काम बन रहा है, बड़े आराम से चल रहा है सब कुछ। हाँ, गलती से जो धोखाधड़ी कर रहा है और वो आ जाए सामने या आने की पोजीशन में हो जाए और वो डर जाता है, परेशान, अरे अभी तो मेरे को कितने दंड भुगतने पड़ेंगे, अभी तो हो सकता है कि पेनल्टी लगे, हो सकता है जेल भी जाना पड़े, केस चलता रहेगा, परेशान होता रहूंगा। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत लोगों के साथ बन जाती है। तो क्या करते हैं वो, अरे भगवान तो है ही अपनी जगह, जितने भी देवी देवता, यहां वहां, इस देवी को मनाओ, उस देवता को मनाओ, यहां जाओ, वहां फेरी दो, वहां नाक रगड़ो, वहां चढ़ावा चढ़ाओ, ये प्रसाद लगाओ, भोग लगाओ, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कब? जब एकदम उनके सिर पे बन आती है,
तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? गुरुदेव कह रहे ऐसे लोग इंसान है क्या? अरे भाई, अगर इनको इंसान कहोगे तुम, तो फिर हैवान कौन होगा? कौन होगा हैवान? यानी ये हैवान ही है, इंसान नहीं है। ये पूरी तरह आसुरी जीवन जी रहे हैं, तमोगुण से हैं, इतने स्वार्थी, बस इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं। बस बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, अपना बिजनेस फलता फूलता रहे, भले उसके लिए कितने ही लोगों का गला काटना पड़े, कितना ही जो है धोखाधड़ी करना पड़े। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? इंसान? अरे भाई, विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कृति नहीं, उसका एक नमूना है ये तो। कौन? इंसान। बहुत मुश्किल से बन पाता है इंसान आदमी। आदमी को मयस्सर नहीं होता आदमी बनना। एक शेर याद आ गया कि आदमी जो आदमी नहीं बन पाता, वो इंसान क्या बनेगा? जानता ही नहीं कि मेरे पूर्वज कैसे थे, वो आदम हवा कैसे वो रहते थे, क्या था, कितने भीतर से सरल चित्त थे, और मैं कितना धोखाधड़ी में लगा हुआ हूं। विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति है यह मानव, और उसका नमूना है एक इंसान। तो उसकी अवस्था तो बहुत ही सोचनीय है, स्वाभाविक है, सोचना ही पड़ेगा। और कौन सोचेगा? वो खुद सोचेगा, वो तो अपने काम में लगा हुआ है। कोई उसको समझाने जाए तो उसका भी कौन सुनता है? बहुत मुश्किल है। सब चले जा रहे हैं अपनी राह, सिर पे बनती है, एकदम खंजर लटकने लगते हैं, तब तो भाई ठीक है, क्या करे, मजबूरी में कोई भगवान, देवी देवता सबके आगे पीछे चक्कर काटेगा। लेकिन उसके बाद जब काम बन गया, फिर जयराम जी की हो गया, सब फिर लग गए, वही घोड़ा वही मैदान, वही धोखाधड़ी, कुछ नहीं। तो इसी तरह चलता रहता है। तो क्या कहें, बहुत सोचनीय है ऐसे लोगों की अवस्था। आगे कह रहे हैं, प्रकृति की प्रत्येक कृति कुछ अर्थ रखती है। अणु परमाणु का संघर्ष जीवन है। जीवन में यदि शांति नहीं, तो मनुष्य कार्य करता हुआ भी बेचैन रहता है। इस बेचैनी को कम करने के लिए मनुष्य को कुछ आधार लेना होता है। होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। कहकर अकर्मण्यता को प्रश्रय देना मनुष्य को शोभा नहीं देता। आधार सुंदर विचारों का, अनजान का। वायु लोक का प्राणी वायु और आयु का खेल देखना भी नहीं जानता। जानता है धोखा देना और धोखा खाना। तो प्रकृति की प्रत्येक कृति कुछ अर्थ रखती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, कुछ न कुछ अर्थ रखती है। और ये कुछ नहीं है, ये प्रकृति की कृति जो है वो अणु और परमाणु, छोटे से छोटे जो अंश हैं किसी भी मैटर में, किसी भी पदार्थ में, वो आपस में ही उनका संघर्ष होता रहता है और उसी की ऊर्जा से वो पदार्थ जो है टिका रहता है। यदि वो संघर्ष न हो तो टिका ही नहीं रहेगा वो पदार्थ। वैसे ही प्रत्येक कृति उसके भीतर अणु परमाणु का संघर्ष है और वही उसका जीवन होता है। वही अवस्था इंसान की भी है। किंतु ऐसा इंसान यदि जीवन में शांतिपूर्वक नहीं रह रहा तो फिर क्या है? सब कुछ करता रहेगा, बेचैनी बनी रहेगी। तो कुछ न कुछ आधार तो लेना पड़ेगा ना मनुष्य को, इस बेचैनी को कम करने के लिए। तो आधार तो लेना होता है, लेकिन क्या लेता है वो? आधार लेकर के कुछ कोशिश भी करता है, लेकिन जिस तरह आधार उसको चलाना चाहता है
उस तरह वो चलता भी नहीं, वो अपनी ही मनमानी करने के उसमें लगा रहता है और कह देता है भाई मैंने तो आधार ले लिया है, अब उसकी मर्जी, जो होगा उसकी मर्जी से होगा। और भाई तुमको जो करना वो तो करो ना, नहीं तो यही कहेगा होता है वही जो मंजूर खुदा होता है, जो भगवान को मंजूर वही होता है। अरे तुमने क्या प्रयास किया, कुछ कोशिश की और पूरे शिद्दत से की, पूरा जोर लगाया, अपनी पूरी क्षमता का दोहन किया, और नहीं, और बोल देते हो करने का क्या है भाई, होगा वही जो मंजूर होगा खुदा को, भगवान की इच्छा वही होगा। तो यह कह करके वो कुछ करने को ही प्रस्तुत नहीं होता और अकर्मण्यता को ही आगे बढ़ाता है। भाई कुछ करना क्या है, करना नहीं है कुछ भी, तो शोभा देता नहीं मनुष्य को। आधार लेना है और अपनी बेचैनी को कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज शांति नहीं मिल सकती। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बोल दिया अरे वही होता है भगवान जो चाहता है, तो चुप बस पड़े हुए हो आप। तो नहीं, जो करना है करो। तो किसका आधार लेगा? सुंदर विचारों का। और वो सुंदर विचार आएंगे कहां से? वो देगा अनजान ऐसे लोगों की संगत करेगा जिनके विचार सुंदर हैं, जिनके भाव सुंदर हैं। तो ऐसे सुंदर विचार भाव लोगों का संग करेगा तो धीरे धीरे अपने आप ही उस अनजान का भी आधार लेना सीख जाएगा। यानी उसके भीतर जो थोड़े बहुत सुंदर विचार है उनकी जनसंख्या बढ़ने लगती है, वो पनपने लगते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। क्यों? क्योंकि अब उसके भीतर सृष्टिकर्ता आ गया। वो जो अनजान जिसने सृष्टि की रचना की है उसके भीतर अणु परमाणु का कुछ ऐसा तालमेल बैठने लगता है कि भले ही संघर्ष हो रहा है किंतु हमेशा उसके संग हर्ष रहता है, हर्ष रहता है, यानी खुशी रहती है। कितना भी काम आए, कितनी परेशानी हो, खुशी खुशी वो सब कुछ झेल लेता है और उस अवस्था से, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने आधार ले रखा है सुंदर विचार भावों का और अनजान का। तो वायु लोक का प्राणी है, वो जानता ही नहीं किस प्रकार से वायु और आयु दोनों का खेल देखा जाए। खेल है कुछ नहीं, वायु और आयु, आयु बीतती जा रही है और वायु हम प्रदूषित किए जा रहे हैं। क्या करता है शरीर? दिन दिन बूढ़ा होता जाता है, आयु पूरी होने को है और कितनी वायु हमने सांस के रूप में ले ली। तो क्या खेल है देखना, जानो भाई, समझो कि एक एक सांस में किस प्रकार से वो अपनी कृपा कर रहा है। शुद्ध रूप में हम ये उदाहरण कितनी बार लेते हैं, शुद्ध रूप में शुद्ध वायु आती है, वैसे ही शुद्ध भाव हमारे भीतर आ रहे हैं। और जिस तरह अशुद्ध वायु बाहर जाती है वैसे ही जितने अभाव हैं, बुरे विचार हैं, वो सब बाहर निकल रहे हैं। इस तरह जब हम देखने लगते हैं अपनी श्वासों को तब हम समझ पाते हैं कि हाँ भाई, वायु और आयु का खेल है ये। आयु क्या है? समय, और समय बह रहा है, एक प्रवाह है, और वायु यह भी बह रही है, यह भी एक प्रवाह है। दोनों का खेल देखें और ये दोनों आपस में किस तरह खेलते हैं उसका अवलोकन करना सीखें कि जो वायु जा रही है भीतर, कहां मेरे भावों में किस तरह परिवर्तन ला रही है। और एक पंथ विशेष में तो यही कहते हैं, आप अपनी श्वासों पे ध्यान दो, कहां कहां पहुंच रही है। वो उनका अपना तरीका है। यहां सिंपल तरीका यही है कि जो कुछ भी श्वास में ले रहा हूं और मेरा समय, मेरी आयु बीत रही है उसी के यादों में, उसी के भाव में। भाव आ रहे हैं, भाव दूर हो रहे हैं,
और खेल समझ में आने लगता है। तो वो जान पाता ना इसको, कि तू जानता नहीं। क्या जानता है? धोखा देना। और यह ना समझे कि धोखा देगा तो उसको धोखा देने वाले दूसरे नहीं है। सम्मान चाहता है किंतु दूसरे को सम्मान नहीं देना चाहता। दूसरे को धोखा देना चाहता है किंतु खुद धोखा खाना नहीं चाहता। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है। जो देगा वही तो पाएगा। सम्मान देगा तो सम्मान पाएगा, धोखा देगा तो धोखा पाएगा। बस इतनी सी तो बात समझनी है। तो जानता है धोखा देना और धोखा खाना। खाना चाहता तो नहीं है, लेकिन खाना पड़ता है, क्योंकि दूसरे को जो धोखा देगा अवश्य ही उसको भी धोखा देने वाले लोग बहुत हैं। आगे कह रहे हैं, प्रत्येक पृष्ठ पर अनजान की पहचान के लिए बार बार शब्द दोहराए गए हैं। विद्या से अनजान था, व्यापार या जीविका से भी अनजान था जब जीव बालक था, युवा था, किंतु अनजान से अनजान रहा जीवन की अंतिम श्वास तक। अतः जिंदगी का अंत हुआ बेचैनी में। प्रकृति ने न किसी को व्याकुलता दी है और न पुरुष ने, फिर भी मनुष्य बेचैन रहता है। बड़ी बड़ी आशाओं ने उसे विचारों के उस झूले में झूला रखा है जो चक्कर अधिक खिलाता तथा आराम कम। कम के गम में मनुष्य दिन रात काम करता हुआ भी इस मन की कमी की पूर्ति नहीं कर पाता है थकावट, जो मन तन को शांति नहीं लेने देती। अनजान ही रहा और अनजान का सम्मान करने का प्रश्न ही न रहा। और यही कह रहे हैं कि भाई जितनी भी बातें अभी तक कही गई हैं, हर एक पेज पर यही बार बार कहा जा रहा है कि भाई अनजान को जानो, अनजान को पहचानो, और ये सब बार बार दोहराए गए हैं। समझो बात को। क्या समझो? कि बचपन में तुम क्या जानते थे? कोई विद्या मालूम थी तुम्हें? पढ़ाई कुछ आइडिया था? कोई भी व्यापार वगैरह क्या करना, कैसे करना, या किस तरह से मुझे अपना जीवन चलाना है, किस तरह से मुझे जीविकोपार्जन करना है, इन सब से तो अनजान था ही ना। जब बालक था, थोड़ा किशोर अवस्था, युवा अवस्था तक पहुंचा, तो भी ठीक है विद्या अर्जित कर रहा है, फिर भी सारी विद्या तो अर्जित नहीं हुई। कौन सी विद्या करनी है, क्या है, क्या व्यापार करना, क्या नौकरी करनी या क्या नहीं करना, इन सब बातों से, और कैसे किया जाए, क्या इसका मेथड है, क्या तौर तरीके हैं, इन सब से अनजान था। कब तक? जब तक बालक था और या फिर युवा था, सीख रहा था, वो जानने का प्रयास कर रहा था। किंतु क्या विडंबना है कि जो अनजान है वो तो अंतिम श्वास तक भी अनजान ही बना रहा। अब जीवन पूरा होने को है, किंतु वो जो अनजान, वो तो अभी भी अनजान ही बना हुआ है। तो अंत अगर होता भी है जिंदगी का, तो क्या शांति से जाएगा वो इस दुनिया से? चैन की मृत्यु पा सकेगा? बिल्कुल नहीं। बेचैनी में ही जिंदगी का अंत हो जाता है। अरे भाई, ये प्रकृति या पुरुष, इन सब ने किसी को किसी भी प्रकार की न तो व्याकुलता दी है, न बेचैनी दी है। सब तो हमको शांति देने के लिए, तरह तरह से हमें प्रसन्न करने के लिए, हमें आनंदित करने के लिए इतने उपादान प्रस्तुत करता है वो पुरुष अपनी कृपा के द्वारा और प्रकृति के माध्यम से किस तरह हमारा पालन करता है। हम कुछ समझना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते कि ये वायु निकल रही है, आयु चली जा रही है,
क्या खेल है भाई प्रकृति और पुरुष के, कुछ मालूम नहीं। प्रकृति ने नहीं दी वो व्याकुलता, तो फिर कहां से आई? विचार करो। बेचैन है मनुष्य, क्यों बेचैन है? तो सोचना होगा ना। उसका कारण बता रहे हैं गुरुदेव यहां कि बड़ी बड़ी आशाओं ने, यानी जो उसके बलबूते में था ही नहीं, जिसके लिए वो सक्षम था ही नहीं, ऐसी हाई फाई एकदम इच्छाएं, कामनाएं, आशाएं लेकर के वो उस विचारों के झूले में झूलता रहता है। ये कर लूं, अच्छा इतना तो हुआ, और आगे बढ़ता हूं, ये कर लूं और आगे, और मतलब इसी में झूलता रहता है। और ये झूला ऐसा है कि जो सिर घुमा देता है, चक्कर खिला देता है, जिसको कहते हैं ना माथा चकरा गया, चक्कर खा गया पूरा माथा। कुछ समझ नहीं आता उसको कि क्या वो जीवन जी रहा है, और बेचैन बना हुआ है। आराम तो बहुत कम मिलता है, थोड़ी सी देर को अगर रुकता भी है तो भी रात को सोने के टाइम भी मन चक्कर काटता रहता है। अरे आज तो इतनी कमाई होनी थी, उतनी तो हुई नहीं। सोते सोते भी वो कम का गम लगा हुआ है। दिन रात काम करता हुआ भी ये जो मन है, इसमें जो अभाव ले रखा है, जो कमी ले रखी है, वो कभी पूरी कर नहीं पाता, नहीं कर पाएगा। बिल्कुल एकदम समझना चाहिए सबको कि मन का जो अभाव है वो वस्तुओं का नहीं है। ये मन जो है बड़ी बड़ी आशाओं, इच्छाओं में फंसा हुआ है, जो उसके लिए संभव है ही नहीं। थोड़ा सा दिया देने वाले ने संतोष करना सीखे, ठीक है, और आगे बढ़ने के लिए जो करना है वो करे। तो मन का अभाव तो दूर होता है संतोष लेने से, और वो आता है प्रभु के भाव से। उस अनजाने को जानने की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ाने से, तब मन की कमी कुछ पूर्ति हो, यानी अभाव दूर हो। और वो वस्तुओं से नहीं हो सकते, वो तो होंगे तो भाव से ही होंगे, विचार से ही होंगे। कुछ ऐसे विचार ले ताकि मालूम तो पड़े ना उसको कि हाँ भाई, अब सुंदर विचारों का मैंने आधार लिया है, मैंने अपने प्रभु का आधार लिया है, मैंने उस भाव का आधार लिया है, प्रेम का आधार लिया है, और मैं जीवन बिता रहा हूं। तब धीरे धीरे मन जो है वो थोड़ा भरने लगता है, अभाव दूर होने लगते हैं, और गदगद रहना सीखता है प्राणी। भीतर में हमेशा एक तरी बनी रहती है, और नहीं तो कम के गम में मनुष्य दिन रात काम करता हुआ भी इस मन की कमी को पूरा नहीं कर पाता है। तो पाता क्या है? थकावट। थक गया, पूरी तरह से चूर हो गया शरीर और मन दोनों। तो मन और तन, तन और मन, इनके खेल तो 1000 बार समझा दिया गुरुदेव ने हमको, और हर 2-3 पैराग्राफ के बाद आ जाता है प्रत्येक लेख में। थका रहा है, क्या जीवन जी रहा है, इसी को बार बार समझा रहे हैं गुरुदेव कि देखो तुम क्या जीवन जी रहे हो, क्या तुम्हारी लाइफ स्टाइल है, किसके पीछे भाग रहे हो, क्या है, किस तरह तुम्हारी आयु व्यतीत हो रही है, कौन कौन से तुम्हारे खेल हैं, समझो उनको, और कहां उलझे हुए हो। जब तक उलझन से बाहर नहीं निकलेंगे, ये उलझन कुछ और नहीं है, विचारों की है। वो संघर्ष करना चाहता नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा, और अगर करेगा भी तो फिर भौतिकता में, उसके अलावा नहीं। इसलिए बेचैन बना रहता है, थक जाता है मन, थक जाता है तन, और फिर अनजान के बारे में सोचने की फुर्सत ही कहां है। तो अनजान अनजान ही बना रहता है, और वो अनजान बना हुआ है तो फिर उसको क्या सम्मान करें।
उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब वो उस लाइन में सोचता ही नहीं, उस दिशा में कुछ विचार ही नहीं करता, तो वो अनजान तो अनजान ही बना रहता है। और फिर जो अनजान बना हुआ है, आप उसका क्या सम्मान करोगे? इसलिए वो अनमाना ही रह जाता है। अनजाना तो है ही और अनमाना भी रह जाता है। तो अनजान अनजान रहा और अनमाना रहा। तो क्या बोले, यही कह रहे हैं गुरुदेव कि अनजान की पहचान के लिए बार बार कहा जाता है कि भाई पहचानो उसको, जानो उसको, किंतु उसके बावजूद भी क्या प्राणी समझ पाता है, जान पाता है? उसी लाइन पे चलना। आगे और ले लेते हैं, अभी थोड़ा समय है। आगे कह रहे हैं, कुछ लोग अनजान भगवान की माला फेरते हुए भी नजर आते हैं माल कमाने के लिए। यह माल भी उनके मन का मल है, जो उनके हृदय कमल को खिलने नहीं देता है चिंता उसकी, अर्थात माल की रक्षा के लिए। जो अपने प्राणों की रक्षा भी नहीं कर पाता, वह इस पार्थिव माल के लिए क्यों बेचैन हो रहा है? दोष उसका नहीं। उसने देखे हैं ऐसे व्यक्ति जो साधु सन्यासी होते हुए भी इसी माल की माला फेरते हैं हृदय से। ऊपरी वस्त्र गैरिक, भीतरी माल के लिए बेचैन। ऐसे महापुरुषों के महावाक्यों का प्रभाव कैसा होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। हृदय की पुकार जब हृदय को स्पर्श करती है, वहां हृदय में बैठी हुई माल की चाह कौन सी राह बताएगी? बात स्पष्ट है। जैसा देव वैसा ही पुजारी। ये पंक्तियां कटु प्रतीत होती हैं, किंतु सत्य सदा नहीं, कभी कभी कटु प्रतीत होता है। कटु प्रतीत होना तो कटु नहीं। गृह त्यागी भी हृदय से माल न त्याग सका, तो इन गृहस्थियों का क्या दोष? मेरे अनजान, कहना और लिखना व्यर्थ सा प्रतीत होता है ऐसे लोगों के लिए जिनके भीतर और बाहर भिन्न भिन्न खेल हो रहे हैं। और इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि कुछ लोग बोलते तो हैं हमको अनजान भगवान को जानना है, उसकी माला फेरते हैं, नजर आते हैं भाई हाँ हाँ हमको अनजान को जानना है, किंतु किस लिए? माल कमाने के लिए। रुपया पैसा मिलेगा, कमाई होगी हमारी, लोग हमको पूछेंगे, लोग हमको पूजेंगे, और इस तरह वो भगवान की माला फेरते हैं कि हाँ भाई लोग हमको महत्व दें, हमारी पूजा करें, हमको आदर सत्कार दें, श्रद्धा से देखें। तो यह जो माल कमाने की उनकी जो टेंडेंसी है, जो विचार है उनके भीतर, ये क्या है? कुछ नहीं है, मन का मैल है ये। और मन का मैल रहेगा तो हृदय का कमल खिलता ही नहीं, उनका खिलने नहीं देता। ये उनका जो विचार है, वो जो ध्यान बस्तिक है, क्या एक कहा कबीर ने, पूरा याद नहीं आ रहा है, कि माला तो कर में फिरे और मन कहां कहां घूम रहा है, वो माल के पीछे भाग रहा है। और वो माल जो है वो क्या है? मन का मल है, यानी ऊपर कुछ हाथ फेर रहा है और भीतर कुछ और चल रहा है। तो इससे क्या मिलता है? अगर कमा भी लेगा माल, कुछ रुपया पैसा धन दौलत, तो भी क्या होगा? चिंता होगी उसी की रक्षा करने के लिए। अरे भाई, अपने प्राणों की रक्षा कर सकता कोई? पता है कब तक प्राण टिकेंगे, वो भी नहीं कर पाता। तो ये जो पार्थिव माल है उसके लिए क्यों बेचैन हो रहा है? वो पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, कब प्राणों का हरण कर ले, उसकी रक्षा कर पाओगे तुम? तो फिर इस माल के लिए क्यों बेचैन हो रहे हो? दोष नहीं है उसका। उसे देखे ऐसे व्यक्ति
जो साधु सन्यासी होते हुए भी इसी माल की माला फेरते हैं हृदय से। हाथ में तो कुछ और माला है, दिखाते हैं, लेकिन भीतर से माल की माला फेर रहे हैं। दिखे ऐसे व्यक्ति, और वो भी उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, भेंट करते हैं माल, और समझते हैं कि हाँ भाई, हमने उनको माल भेंट किया तो हम माला माल हो जाएंगे। तो दोनों ही माला फेरते हैं उस माल की। तो एक तो गृहस्थ है और दूसरा ऊपर से पहन रखे हैं उसने गैरिक वस्त्र, गेरुआ वस्त्र। तो भीतरी जो है वो माल के लिए है बेचैनी। तो फिर क्या कहा जाए, बन के बैठे हैं महापुरुष और बड़े बड़े वाक्य बोलते हैं, महावाक्य। तो इसका प्रभाव कैसा होगा लोगों पर, तो वो तो आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि जब तक भीतर बाहर एक सा नहीं, तब तक कैसे प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से बोलते कुछ है, मन में कुछ और चल रहा है, तो इस तरह का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। किंतु जब हृदय से पुकार उठती है और वो हृदय को स्पर्श करती है, तो फिर हृदय में बैठी हुई माल की चाह क्या कोई राह बताएगी क्या? फिर वो सामने आके खड़ी हो जाएगी। जो गया है उनके पास, वो अपनी हृदय की पुकार से वो उसको पुकारता है कि भाई स्वामी जी, हमारी कुछ करो मदद, हम भी शांति से जीवन बिताएं, हमको भी कुछ ऐसा महावाक्य, कुछ ऐसा उपदेश दीजिए। किंतु उसके हृदय में क्या है? उसके हृदय में तो माल की चाह बैठी है कि ये आया है, कितना मुझे भेंट करेगा, क्या मेरे ऊपर चढ़ावा चढ़ाएगा। तो कौन सी राह बताएगी ऐसे व्यक्ति को? तो स्पष्ट है, जैसा देव है वैसा ही पुजारी है। तो वो लोग देव बन के बैठे हैं और जो जा रहे हैं पूजा करने, उनकी दोनों को ही माल चाहिए। वो माल भेंट कर रहे हैं ताकि और माल मिले, और वो उनका दिल तो टिका हुआ है उन्हीं माल पर, रुपये पैसों पर। तो दोनों एक जैसे हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ये जो पंक्तियां लिखी जा रही हैं, ये हो सकता है बहुत कड़वी लगे, लेकिन लोग बोलते हैं कि सत्य तो हमेशा कड़वा होता है। तो ऐसा नहीं है, हमेशा कड़वा नहीं होता है, कभी कभी कटु प्रतीत होता है। किंतु ये प्रतीत होता है तो नहीं ना। सत्य तो सत्य है, वो कटु नहीं है। न तो वो कड़वा और न मीठा है। सत्य तो सत्य है, उसका क्या स्वाद है? उसका कोई स्वाद ही नहीं है। उसका क्या रंग है? उसका कोई रंग ही नहीं है। कभी कभी होता है, प्रतीत होता है। तो जिसकी जैसी भावना है वो उसी प्रकार उसको प्रतीत होता है, क्योंकि सत्य सुनने की आदत नहीं है। इसलिए कोई सत्य बोल दे, स्पष्ट बोल दे, तो बड़ा चिढ़ता है, कड़वा लगता है। तो ये जो है सच्चाई है। कटु प्रतीत हो तो हो, किंतु वो कटु है नहीं। और जो गृह त्यागी है, वही अगर हृदय से माल को नहीं त्याग सका, यानी घर को छोड़ करके आश्रम बना लिया, जगह जगह अपना चल रहा है कार्यक्रम, और उसके भीतर भी माल की चाह है, तो फिर गृहस्थी का क्या दोष है? इसलिए कह रहे हैं, फिर से अपने अनजान फिर से संबोधन कर रहे हैं गुरुदेव कि कहना और लिखना, जो इतनी देर कहा और लिखा सब कुछ, और ऐसे लोगों के लिए लगता है बेकार है, तो व्यर्थ, टाइम वेस्ट है, ये समय की बर्बादी है, ऐसा प्रतीत होता है ऐसे लोगों के लिए जिनके भीतर और बाहर अलग अलग खेल हो रहे हैं। भीतर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और। समझ में आता है कि अंदर बाहर एक सी अवस्था नहीं है। किसको क्या कहा जाए? अनजान भगवान की माला भले ही फेर लो, लेकिन भीतर में तो
माल की ही भावना बनी हुई है। बस यही पूरा करते हैं। हाँ, अजय बंसल बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये बात आई थी कि अगर हम लोग धोखा देते हैं तो धोखा मिलेगा। अब कई बार ऐसा होता है, मैंने कोई ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ा या मैंने कोई इनकम टैक्स की चोरी करी और मैं नहीं पकड़ा गया, तो मतलब एक्चुअली अगर कुछ भगवान ऐसा करे कि अगर मैंने धोखा दिया है, कुछ गलत करा है, उसी समय मुझे उसकी सजा मिले, तो वो हम लोग वो चीज नहीं करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस समय नहीं होता है, आगे जाके ऐसा बोलते हैं कि कई बार हमको धोखा मिलता है या हमको फेस करना पड़ता है कॉन्सिक्वेंसेस। तो ऐसा क्यों भगवान ने किया है कि भाई उसी समय अगर उसकी सजा हमको मिल जाए सबको, तो मेरे ख्याल से गलत काम कोई करेगा नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ है, मतलब ऐसा भगवान ने क्यों नहीं किया? खैर वो तो भगवान ही बताएगा क्यों नहीं किया है। लेकिन जो देखा जाता है वो यही है, जो आजकल लिखा रहता है बहुत जगह, आपने भी पढ़ा होगा कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। तो वो ऊपर वाला कौन है? वो सीसीटीवी कैमरा। तो आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ोगे, वो कैमरे में आ जाता है आजकल। और इनकम टैक्स का या सेल टैक्स या जीएसटी जो भी है, उसका भी जो करते हैं लोग, वो कुछ इस ढंग से करते हैं, वो धोखा अगर देंगे तब तो पकड़े जाएंगे। धोखा देना भी एक कला होती है, तो इसीलिए वो उनके पास जाते हैं जो इस कला में पारंगत होते हैं। वही है ना, पकड़ा तो जाएगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो दंडित होना अलग बात है, धोखा करने के बदले धोखा खाना वो अलग बात है। जो धोखा अगर दे तो पहले सोच ले, मैं पकड़ा जाऊं या ना पकड़ा जाऊं, किंतु कोई और जो है वो भी मुझे धोखा दे सकता है या दे रहा है। ये विचार जरूर आना चाहिए उसके भीतर। यही गुरुदेव कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। प्रश्न था, ये जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, प्रकृति की प्रत्येक कृति कुछ अर्थ रखती है। इसकी जो सेकंड लाइन है, अणु परमाणु का संघर्ष जीवन है, ये बात समझने में अणु परमाणु का संघर्ष यानी भीतर में क्या हो रहा है? एक छोटा सा पदार्थ है, एक एलिमेंट है, उसमें क्या चलता है? छोटे छोटे जो कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, वो उनका आपस में वही तो खिंचाव है, वही संघर्ष है, उसी में है। कुछ बनता है, कुछ बिगड़ता है। यानी धीरे धीरे जो था ना पहले कि जो हलचल होती है वस्तु में और स्थिति में, वही तो परिवर्तन लाती है, वही तो जीवन है। उसके अलावा कुछ है क्या जीवन? और संघर्ष है ये कोई ऐसा नहीं कि भिड़ रहे हैं आपस में, अपने साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से। कोई अगर यह सोचे एक विचार से दूसरे विचार का घर्षण नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? नहीं, मन की गंदगी दूर होगी नहीं, बुद्धि शार्प होगी ही नहीं, जब तक हम विचारों से विचारों का कुछ न कुछ आपस में घर्षण, संघर्ष,
या कुछ भी कहें उनको समझेंगे नहीं। तो ये जीवन है। यहाँ यही कहना चाह रहे गुरुदेव कि आप इससे भाग नहीं सकते हो। अणु परमाणु यानी विचारों के बारे में है। जी हाँ, विचारों के अणु परमाणु जो है, जो प्रकृति की कृति है, स्थूल प्रकृति की कृति, उसमें जो पदार्थ है उसमें चल रहा है अणु परमाणु का संघर्ष। और उसी तरह जो व्यक्ति है उसके भीतर छोटे छोटे अणु परमाणु के रूप में जो वृत्तियां हैं, जो विचार हैं, उनका संघर्ष चलता ही रहता है। वही जीवन कहलाता है। हाँ ठीक है, ठीक है भैया। हाँ हाँ चलो फिर प्रणाम। हाँ, पूरा करते हैं अब। समय भी हो गया है और जो बाकी रह गया वो कल करना अपना प्रश्न। कल हो सकता है हम लोग को और थोड़ा पर्याप्त समय मिले। ठीक है, पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। प्रणाम।